उपसर्ग। आओ बच्चों, उपसर्ग के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। आओ बच्चों, कुछ शब्दों को ध्यान से देखते हैं। मान, अपमान। हार, उपहार। जन, निर्जन। फल, सफल। रस, नीरस। आपने देखा कि वर्ग क के शब्द मूल शब्द हैं। वर्ग ख के शब्दों में कुछ शब्दांश जोड़कर शब्द बनाए गए हैं। ये शब्दांश मूल शब्दों के पहले जोड़े गए हैं। इनके जोड़ने से शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ गया, परंतु इन शब्दांशों को स्वतंत्र रूप से या वाक्यों में प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो बच्चों, जो शब्दांश किसी मूल शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में 5 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। क, संस्कृत के उपसर्ग। 2, हिंदी के उपसर्ग। 3, अरबी या फारसी के उपसर्ग। 4, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। 5, अंग्रेजी के उपसर्ग। आओ बच्चों, इनको विस्तार से समझते हैं। संस्कृत के उपसर्ग। आओ बच्चों, संस्कृत के कुछ उपसर्गों को देखते हैं। उपसर्ग अ का अर्थ नहीं, अभाव होगा तथा इसका शब्द रूप अचर, अमर, अजर, अधर्म होगा। इसी प्रकार उपसर्ग अन का अर्थ नहीं, अभाव होगा तथा इसका शब्द रूप अनादर, अनावश्यक, अनर्थ होगा। इसी प्रकार उपसर्ग अति का अर्थ अधिक होगा तथा इसका शब्द रूप अत्यधिक, अत्यंत, अत्याचार होगा। इसी प्रकार उपसर्ग अधि का अर्थ ऊपर, श्रेष्ठ होगा तथा इसका शब्द रूप अधिकृत, अधिनायक, अधिपति होगा। इसी प्रकार उपसर्ग आ का अर्थ तक, रहित होगा तथा इसका शब्द रूप आचरण, आजन्म, आमरण होगा। इसी प्रकार उपसर्ग उप का अर्थ पास, समान होगा तथा इसका शब्द रूप उपग्रह, उपदेश, उपसचिव होगा। इसी प्रकार उपसर्ग नि का अर्थ नीचे, निषेध होगा तथा इसका शब्द रूप निवास, निदान, निबंध होगा। इसी प्रकार उपसर्ग परा का अर्थ विपरीत, अनादर होगा तथा इसका शब्द रूप पराजय, पराधीन, पराकाष्ठा होगा। इसी प्रकार उपसर्ग प्र का अर्थ अधिक, आगे होगा तथा इसका शब्द रूप प्रचार, प्रयोग, प्रगति होगा। इसी प्रकार उपसर्ग वि का अर्थ भिन्न, विशेष होगा तथा इसका शब्द रूप विजय, विनाश, विवाद होगा। हिंदी के उपसर्ग। आओ बच्चों, हिंदी के कुछ उपसर्गों को देखते हैं। उपसर्ग अध का अर्थ आधा होगा तथा इसका शब्द रूप अधखिला, अधमरा, अधपका होगा। इसी प्रकार उपसर्ग उन का अर्थ कम होगा तथा इसका शब्द रूप 19, 29, 39 होगा। इसी प्रकार उपसर्ग चौ का अर्थ 4 होगा तथा इसका शब्द रूप चौराहा, चौमासा, चौपाया होगा। इसी प्रकार उपसर्ग नि का अर्थ बिना, रहित होगा तथा इसका शब्द रूप निकम्मा, निडर, निठल्ला होगा। इसी प्रकार उपसर्ग बिन का अर्थ बिना, रहित होगा तथा इसका शब्द रूप बिन कहे, बिन मांगे होगा। इसी प्रकार उपसर्ग भर का अर्थ पूरा, ठीक होगा तथा इसका शब्द रूप भरपेट, भरमार, भरपूर होगा। अरबी या फारसी के उपसर्ग। आओ बच्चों, अरबी या फारसी के कुछ उपसर्गों को देखते हैं। उपसर्ग बे का अर्थ बिना होगा तथा इसका शब्द रूप बेचैन, बेकसूर, बेईमान, बेचारा होगा। इसी प्रकार उपसर्ग बद का अर्थ
बुरा होगा तथा इसका शब्द रूप बदमिजाज, बदसूरत, बदनाम होगा। इसी प्रकार उपसर्ग कम का अर्थ थोड़ा या हीन होगा तथा इसका शब्द रूप कमजोर, कम अक्ल, कम उम्र होगा। इसी प्रकार उपसर्ग खुश का अर्थ अच्छा होगा तथा इसका शब्द रूप खुशनसीब, खुशकिस्मत, खुशदिल होगा। इसी प्रकार उपसर्ग गैर का अर्थ अलग, भिन्न होगा तथा इसका शब्द रूप गैर कानूनी, गैर जरूरी, गैर हाजिर होगा। इसी प्रकार उपसर्ग हम का अर्थ समान, साथ होगा तथा इसका शब्द रूप हम उम्र, हम शक्ल, हम जोली होगा। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। आओ बच्चों, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के कुछ अव्ययों को देखते हैं। उपसर्ग अंतर का अर्थ भीतरी होगा तथा इसका शब्द रूप अंतरराष्ट्रीय, अंतरजातीय, अंतरदेशीय होगा। इसी प्रकार उपसर्ग अधः का अर्थ नीचे होगा तथा इसका शब्द रूप अधोगति, अधोलिखित, अधोपतन होगा। इसी प्रकार उपसर्ग चिर का अर्थ बहुत, देर होगा तथा इसका शब्द रूप चिरकाल, चिरंजीवी, चिरायु होगा। इसी प्रकार उपसर्ग पूरा का अर्थ पहला, पुराना होगा तथा इसका शब्द रूप पुरातत्व, पुरातन, पुरावस्तु होगा। इसी प्रकार उपसर्ग सह का अर्थ साथ होगा तथा इसका शब्द रूप सहपाठी, सहयोगी, सहकर्मी होगा। इसी प्रकार उपसर्ग पुनः का अर्थ फिर होगा तथा इसका शब्द रूप पुनर्जन्म, पुनर्विचार, पुनर्निर्माण होगा। अंग्रेजी के उपसर्ग। आओ बच्चों, अंग्रेजी के कुछ उपसर्गों को देखते हैं। उपसर्ग सब का अर्थ नीचे होगा तथा इसका शब्द रूप सब इंस्पेक्टर, सब डिप्टी कलेक्टर होगा। इसी प्रकार उपसर्ग हेड का अर्थ प्रमुख, मुख्य होगा तथा इसका शब्द रूप हेडमास्टर, हेड क्लर्क, हेड कैशियर होगा। इसी प्रकार उपसर्ग हाफ का अर्थ आधा होगा तथा इसका शब्द रूप हाफ टिकट, हाफ पैंट, हाफ प्लेट होगा। एक ही शब्द में दो उपसर्गों का प्रयोग। आओ बच्चों, कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं जहां एक ही शब्द में दो उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। उपसर्ग अ जोड़ सु का अर्थ रक्षित होगा तथा इसका शब्द रूप असुरक्षित होगा। इसी प्रकार उपसर्ग अ जोड़ नि का अर्थ यंत्रित होगा तथा इसका शब्द रूप अनियंत्रित होगा। इसी प्रकार उपसर्ग निर जोड़ आ का अर्थ करण होगा तथा इसका शब्द रूप निराकरण होगा।